नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में मेरिट में आने वाले स्टूडेंटों का सम्मान समारोह, सीएम धामी ने किया सम्मानित। रुद्रपुर में लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान का होगा आयोजन। राज्य में साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का जल्द गठन, मुख्यमंत्री ने डाटा सुरक्षा पर ली बैठक। कल से शुरू हो सकती हैं सभी साइट्स। प्रदेश में लाया जाएगा सशक्त भू कानून, नैनीताल में मुख्य सचिव ने की विकास कार्यों की समीक्षा। राज्य में लागू होगा महिला सुरक्षा मॉडल। किच्छा में एसडीएम ने की सीलिंग जमीन पर कार्रवाई, कब्जे में ली 207 एकड़ भूमि, अधिकारियों ने लगाए बोर्ड और पिलर। मसूरी में प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के उपयोग पर एक्शन, नगरपालिका टीम की कार्रवाई का हुआ विरोध, व्यापारियों ने लगाए उत्पीड़न के आरोप। सीएम धामी ने आज देहरादून में बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आए छात्रों को सम्मानित किया। शहर में यह आयोजन विद्या भारती स्कूल में किया गया। इस मौके पर सीएम ने स्टूडेंटों को मेरिट में आने पर बधाई दी और भविष्य में भी अच्छे नंबर लाने के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक की। सीएम ने स्टेट डाटा सेंटर में मालवेयर एवं अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओं को लेकर के बैठक की। इसमें स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एनआईसी, आईटीडीए से संबंधित सभी अधिकारी, विशेषज्ञों, पुलिस विभाग एवं शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्टेट डाटा सेंटर की स्कैनिंग अतिशीघ्र पूर्ण कर जनहित से जुड़े विभागों की साइट को प्राथमिकता से पुनः शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि सोमवार तक सभी साइट्स का संचालन शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न हो एवं ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित सुरक्षा हेतु राज्य में अतिशीघ्र साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाए। उन्होंने कहा आईटी के क्षेत्र में कार्य कर रही भारत सरकार की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों के सहयोग से स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा आधुनिक बनाए एवं तय समय में स्टेट डाटा सेंटर ऑनलाइन साइट्स का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीडीए में आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की तैनाती के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर सभी पदों को अतिशीघ्र भरा जाए। उन्होंने कहा कर्मचारी एवं अधिकारियों को साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। नैनीताल में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शनिवार को एटीआई में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि सरकार की योजनाओं को हर वर्ग व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। भू कानून एवं उन्होंने बताया कि प्रदेश में भू कानून लागू करने के लिए सशक्त कानून बनाया जाए जिसमें प्रदेश के निवासियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। सीएस रतूड़ी ने नैनीताल में बालिका सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा कराई गई कार्यशाला की प्रशंसा की। कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम सराहनीय है। जल्द ही इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इसके संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है। जो मूल निवासी हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र मिलेगा, जो स्थायी निवासी हैं उनको स्थायी निवास मिलेगा। उसमें कोई भी समस्या नहीं है। सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है।
जो दूसरे बिंदुओं पे हम लोगों की चर्चा हुई, एक तो महिला सुरक्षा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के सामने। उस पे नैनीताल ने बहुत अच्छा एक मॉडल बनाया है बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उसको हम लोग पूरे प्रदेश में इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा बिंदु था ड्रग डी एडिक्शन, जिसपे हमारे युवा जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए और उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कार्रवाई की जाए, इस पे भी चर्चा हुई। उधम सिंह नगर के किच्छा में सीलिंग की जमीन को लेकर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्र के नेतृत्व में लगभग 207 एकड़ सीलिंग की जमीन को अपने कब्जे में लिया। मिश्र ने कहा कि शासन के आदेश अनुसार यह कार्रवाई की गई है। इसमें सीलिंग की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर फर्जी नामों से अपने पोजीशन में रखा गया है। उन जमीनों को चिन्हित कर उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार सरकारी जमीन होने का बोर्ड और पिलर लगाए गए हैं। ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, इसमें शासन के निर्देश लगातार प्राप्त हो रहे थे कि जो भी सीलिंग की इस तरीके की जमीनें हैं जिन्हें खुर्द-बुर्द किया गया है या फर्जी नामों से आदेशों से उसको अपने पोजीशन में रखा गया है, उन सब की समीक्षा हो रही थी। शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे टीम गठित की। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो भी कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें बखपुर, चाचर और कठर्रा में लेके लगभग 207 एकड़, लगभग 1300 बीघे ऐसी सीलिंग की भूमि थी, जिसपे सरकार में 1984 में पहले मूल रूप से कब्जा लिया था। फिर विवाद विभिन्न न्यायालयों में गठित था। फाइनली अंतिम रूप से निर्णय होने के उपरांत उस पे कब्जा दखल की कार्रवाई की जा रही है और 207 एकड़ जमीन पे आज कब्जा दखल की कार्रवाई ली जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में नगरपालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी में शनिवार को मसूरी नगरपालिका की टीम द्वारा मसूरी पिक्चर पैलेस से लंढोर बाजार तक कार्रवाई की गई। परंतु लोगों ने पालिका प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण और प्लास्टिक बैग को लेकर की जा रही कार्रवाई व्यापारियों का उत्पीड़न है। वहीं पालिका कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों से अभद्रता की जा रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि मसूरी नगरपालिका द्वारा बिना व्यापारियों को सूचित किए मसूरी में प्लास्टिक बैग और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका से आग्रह किया गया था कि कार्रवाई करने से पहले व्यापारियों को समय दिया जाए, जिससे व्यापारियों को कार्रवाई को लेकर जागरूक किया जाए। परंतु पालिका प्रशासन द्वारा बिना अधिकारी के कर्मचारी द्वारा व्यापारियों पर कार्रवाई कर उत्पीड़न किया जा रहा है। लंडौर बाजार में जो है नगर पालिका के द्वारा एक ड्राइव चलाया गया अतिक्रमण के लिए और पॉलीथीन के लिए, जिसमें हमारा ये कहना है कि ठीक है, ड्राइव जो चलता है वो अब ठीक है, नगर पालिका की एक नियमित कार्रवाई है, लेकिन ड्राइव चलाने से पहले व्यापारियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए था। और जो तरीका जो नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा अपनाया गया बहुत ख़राब है। अभद्रता से दुकानदारों से बातें करी गई, व्यापारियों का शोषण करा गया और उनसे जो है बहुत बदतमीजी से बातें करी गई। कुछ महिला दुकानदार भी थी जिनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से वहाँ पे बातचीत कर्मचारियों द्वारा करी गई, जिसका पूर्णतः विरोध व्यापार मंडल द्वारा करा गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी पुलिस द्वारा एसएसआई विनोद राणा के नेतृत्व में नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह मार्च मसूरी लंढोर बाजार अनुपम चौक से होते हुए गांधी चौक तक पहुंचा, जहां पर वाहनों की चेकिंग करने के साथ सड़क किनारे लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। मसूरी एसएसआई विनोद राणा ने बताया कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है। वहीं लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। लोगों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर सामान लगाया जा रहा है, जिन पर चालानी कार्रवाई भी की गई।
टनकपुर में रेलवे विभाग इन दिनों अमृत योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों को लेकर रेलवे अपनी भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाए जाने का कार्य कर रहा है। विगत एक सप्ताह पहले रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन के समीप बर्मा लाइन पर करीब 60 से अधिक कच्ची झोंपड़ियों को हटाया जा चुका है। वहीं शनिवार को भी रेलवे क्रॉसिंग के समीप रोडवेज बस स्टैंड के सामने कई वर्षों से बने 3 मंजिला होटल पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। इस दौरान जेसीबी की मदद से रेलवे विभाग द्वारा होटल व ई रिक्शा स्टैंड को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण कार्रवाई में रेलवे प्रशासन, रेलवे पुलिस बल व स्थानीय पुलिस के साथ स्थानीय प्रशासन मौजूद रहा। मालूम हो कि रेलवे क्रॉसिंग के पास बने 5 होटल स्वामियों द्वारा कोर्ट में मामला चल रहा था। कोर्ट से राहत न मिलने व केस हारने के बाद रेलवे विभाग द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई को अमल में लाया गया है। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ गांव डुमक विगत 65 दिनों से सड़क संबंधित समस्याओं को लेकर के अपने ही गांव में लगातार क्रमिक उपवास धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर बना हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ डुमक गांव ग्रामीण लगातार शासन और प्रशासन के खिलाफ आए दिन जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो वहीं एक और डुमक गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी संदीप तिवारी से भेंट कर सड़क संबंधित समस्याओं हेतु एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे कार्मिक धरने का 65 दिन पूरे हो चुके हैं और आज हमारा एक शिष्टमंडल जिला अधिकारी महोदय से मिला और एक ज्ञापन सौंपा और मैंने भी एक ज्ञापन लिखा और मैंने भी जिला अधिकारी महोदय को सौंपा, जिसमें उसमें वो उस ज्ञापन में ये लिखा गया कि भाई ये सड़क निर्माण का कार्य त्वरित गति से नहीं होता है तो मैं अपना आत्मदाह करने को तैयार हूँ। चमोली के पोखरी ब्लॉक सभागार में जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बद्रीनाथ विधायक लखपत वटोला भी मौजूद रहे। जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं से विधायक का स्वागत किया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल संबंधी समस्याएं प्रमुखता से जिलाधिकारी के समक्ष रखी। पोखरी ब्लॉक में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है और कुल 86 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतें जो प्राप्त हुई हैं वो सड़कों की, जल जीवन मिशन की और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अधिकांश शिकायतों में देखा गया है सड़कों के की एस्टिमेट्स गए हुए हैं शासन में और वहाँ पे स्वीकृति आते ही काम होगा। लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनका निस्तारण विभाग द्वारा आगामी 15 दिनों में कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर तक का इनको टारगेट दी है गठन करना है और ठेकेदारों की भी हड़ताल खत्म हो गई है शासन के सार्थक प्रयासों से। तो उम्मीद है सड़कों का काम, कामरेज सदन का काम तेजी से होगा। मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी। पुलिस का सत्यापन अभियान जो है वो लगातार जारी है। वहीं एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने इस अभियान को लेकर के सख्त निर्देश दिए। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों जैसे कि भगवानपुर, रुड़की, जवरेड़ा, लक्सर समेत कोतवाली क्षेत्र में यह अभियान तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना भी लगाया है। अभियान का उद्देश्य जिले में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। जनता से भी अपील की जा रही है कि वे अपने किराएदारों का समय पर सत्यापन करवाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भाई दीपक जी, बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष भाई आशीष सिंह, अन्य महानुभाव
आणि सर्व जगातील मराठी भाषक मंडळ ने इस अभियान को लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र जैसे कि भगवानपुर, रुड़की, झवरेड़ा, लक्सर समेत कोतवाली क्षेत्र में ये अभियान तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया है। अभियान का उद्देश्य जिले में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। साथ ही जनता से भी अपील की जा रही है कि किराएदारों का समय पर सत्यापन करवाएं, जिसकी वजह से कोई भी असुविधा उन्हें न झेलनी पड़े। भू कानून में बदलाव को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद त्रिवेंद्र रावत द्वारा भू कानून में किए गए बदलाव को लेकर हो रही आलोचनाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो वही विपक्ष ने इसे दोनों मुख्यमंत्रियों की नूरा कुश्ती का नाम दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लेकर लगातार आमजन की ओर से आवाज उठाई जाती रही है। प्रदेश की जनता इस बात को लेकर मुखर है कि बाहर के लोग प्रदेश में जमीन लेकर उस पर अपना अधिकार क्यों जमा रहे, जिसे देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने अभी हाल ही में पहाड़ों पर जमीनों की खुर्द-बुर्द और खरीद फरोख्त को रोकने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि जो पिछली सरकार ने भू कानून में संशोधन किए थे उनका कोई खास फर्क धरातल पर न देखते हुए अब धामी सरकार भू कानून को सख्त कानून के रूप में आगामी बजट सत्र में पेश करेगी। इसके साथ ही ये भी कहा कि पिछली सरकार के फैसले की वजह से जिन भी लोगों के द्वारा गलत तरीके से जमीन खरीदी गई है उनसे सरकार जमीन वापस भी ले लेगी। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले की एक धड़े ने काफी सराहना की, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के इस फैसले ने कहीं न कहीं पूर्व की भाजपा सरकार में त्रिवेंद्र रावत की ओर से किए गए भू कानून में बदलाव पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर जब सोशल मीडिया सहित तमाम मंचों पर त्रिवेंद्र रावत के फैसले की आलोचना होने लगी तो खुद त्रिवेंद्र रावत ने इस पर आगे आकर सफाई पेश की है। पर संशोधन इन शर्तों के साथ था कि अगर 2 साल के अंदर अगर जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भूमि खरीदी गई है उस पर काम प्रारंभ नहीं होता तो वो भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। ये था 2017। अब हम क्या चाहते हैं और कैसा भू कानून चाहते हैं, ये इसका कोई मॉडल अगर सामने आए, अच्छा मॉडल आए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राज्य जो बना था ये पहाड़ की उपेक्षा के कारण बना था। ये ध्यान में जब तक नहीं रहेगा तब तक हम सही दिशा को नहीं पकड़ सकते हैं। भाजपा सरकार के दोनों मुख्यमंत्रियों की एक ही विषय पर अलग अलग बयानबाजी पर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा की दोनों सरकारों की ओर से भू कानून को लेकर के जो भी संशोधन किए गए वो हठधर्मिता को दिखाते हैं। दरअसल कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो कहीं ना कहीं आंख बंद करने का काम आपने भी किया धामी जी। जो नूरा कुश्ती दोनों के बीच में चल रही है, तो मैं कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली त्रिवेंद्र जी ने ये 2 साल का क्लॉज यथावत रखा था। 2 साल के अंदर भूमि सरकार में निहित हो जाया करती थी। जो धामी जी ने नुकसान पहुंचाया, दोनों मुख्यमंत्रियों ने किसी न किसी तरह से खंडूरी जी के द्वारा जो भू कानून यहाँ लागू था, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के समय का भू कानून लागू था, उसको नुकसान पहुंचाया है। और इनको जवाब ये भी देना चाहिए कि राज्य गठन के समय पर अगर 7.70 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि थी प्रदेश के पास, तो आज 5.68 लाख क्यों रह गई है।
भू कानून के मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखने वाले भाजपा नेता देवेंद्र भसीन से जब हमने भू कानून को लेकर के वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश की तो उनसे पूछा कि क्या ये दो मुख्यमंत्री की लड़ाई है या फिर वास्तविकता में सरकार भू कानून को लेकर के गंभीर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि पूर्व में भाजपा सरकार में जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और इन्वेस्टर समिट हुई थी तो उस समय इस तरह की चर्चाएं सामने आई कि पहाड़ पर अब अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं तो भू कानून में संशोधन करना होगा और इसी वजह से ये संशोधन किया गया था। लेकिन जब अब दूसरी बार भाजपा की सरकार आई और भू कानून में संशोधन के बाद क्या कुछ लाभ राज्य को हुआ, उसकी समीक्षा की गई तो ये देखा गया कि जिस मकसद के साथ भू कानून में संशोधन किया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ था, बल्कि लोगों ने इसका दुरुपयोग किया था। इसलिए अब सरकार ने इसे वापस लेते हुए एक मजबूत भू कानून बनाने का कदम उठाया है। त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल समिट में जो बातें सामने आई तो उन्होंने प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किए, लेकिन जब बाद में उसकी समीक्षा की गई है तो ये सामने आया कि उसका पूरा फायदा नहीं मिला, बल्कि लोगों ने उस छूट का जो है दुरुपयोग तक किया। तो ऐसे में वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं तो माननीय धामी जी जो कदम उठा रहे हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उठा रहे हैं, क्योंकि मूल बात है प्रदेश का हित। जिसमें प्रदेश का हित हो, जिसमें उत्तराखंड का हित हो, वो कदम उठाना है। और ऐसे में अगर पुराने कानून में कोई कमी रह गई तो हमेशा होता है कि उसमें बदलाव भी किए जाते हैं। भू कानून आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मोहित डिमरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस मामले पर देते हुए कहा कि त्रिवेंद्र रावत जिस तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं तो उन्हें बताना ये भी चाहिए कि उनके कार्यकाल में जब इन्वेस्टर समिट हुई थी तो उस समय 1.25 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए थे, लेकिन आखिरकार ये MOU कहाँ गए ये सरकार को बताना चाहिए। आंदोलनकारी का कहना है कि भू कानून को लेकर के पिछली भाजपा सरकार ने पहाड़ के विकास के नाम पर संशोधन किया और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमीनें बाहर के लोगों के लिए खोल दी, तो वहीं धामी सरकार ने इससे एक कदम और बढ़कर सभी नियमों को ताक पर रखकर लोगों को खुली छूट दे दी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश न करे और अब तक प्रदेश में कितने लोगों को जमीन दी गई है इसकी रिपोर्ट सरकार को सामने रखनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं उन्होंने जमीन के कानूनों में संशोधन इसलिए किया ताकि उत्तराखंड में पर्यटन, उद्योग, हॉस्पिटल और स्कूल खुल सके। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में 1.25 लाख करोड़ के निवेश के MOU साइन हुए थे, आखिर ये निवेश है कहाँ, इसका आप जवाब दीजिए। कितने उद्योग इस राज्य में लगे, कितने पर्यटन कारोबार इस राज्य में बढ़ा, कितने स्कूल हॉस्पिटल इस राज्य में खुले हैं, आप बताइए, सार्वजनिक कीजिए इस रिपोर्ट को। हम तो देख रहे हैं पर्यटन के नाम पर, उद्योगों के नाम पर जो जमीन सरकार द्वारा दी जा रही है, जो जमीन ली गई है, वहाँ तो प्रॉपर डीलिंग काम चल रहा है। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में अविभाजित उत्तर प्रदेश का भू कानून 1960 लागू था, जिसे 2003 में तत्कालीन तिवारी सरकार ने इसमें संशोधन किया और राज्य का भू कानून अपने अस्तित्व में आया। इसके 2 बार भी कानून में संशोधन किया गया और एक बार फिर भू कानून को लेकर सीएम धामी ने बयान देते हुए राज्य में आगामी बजट सत्र के दौरान सख्त भू कानून लाने की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आगामी बजट सत्र के बाद प्रदेश वासियों का गुस्सा शांत होगा या फिर एक बार प्रदेश की सड़कों पर जन आंदोलन देखने को मिलेगा। देहरादून से जन टीवी के लिए कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमूला की रिपोर्ट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। Thank you.